जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, सो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है उसको ज़ीरो की इक्वल पुट करके और वहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमने पुटिंग कर ली y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और देन x इन दोनों को हम सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो और सेकेंडली हमारे पास हो जाएगा जब हम इसको x को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। सो x की एक वैल्यू ज़ीरो और दूसरी हमारे पास 4 आ जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से लेके 4 तक आएंगी, 0 1 2 3 एंड 4। और x की ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे और इन वैल्यूज़ को हम इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उस टेबल की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जी, तो नेक्स्ट हमने ये एक्स की वैल्यूज़ लिख ली 0 1 2 3 4 और इन वैल्यूज़ को जब हमने इस फंक्शन में पुट किया तो ये हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने ज़ीरो पुट किया एक्स तो हमारे पास वाई भी ज़ीरो आ जाएगा। जब हमने वन पुट किया तो थ्री एंड सो ऑन, ये हमारे पास टेबल हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम इस टेबल को यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए हमने हमारे पास चूँकि दोनों की एक्स की भी एंड वाई की भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे इनकी वैल्यूज़ लिख ली, जो कि चूँकि हमारे पास यहाँ पर 0 से 4 तक है और यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ भी 0 से 4 तक हैं, सो हमने 4 तक हमने वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली हैं, 0 1 2 3 एंड 4। और सेम हियर यहाँ पे भी हमने ये स्केल कर ड्रॉ कर लिया 0 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास जब x ज़ीरो है तो y की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो है, सो हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया। जब हमारे पास x वन है तो y की वैल्यू थ्री है, सो यहाँ हमने डॉट लगा दिया। जब हमारे पास x2 है तो y की वैल्यू 4 है, सो हमने यहाँ डॉट लगा दिया। एंड 3 पे अगेन 3 एंड 4 पे हमारे पास 0 है, सो ये डॉट्स हमने लगा के इनको आपस में मैच कर लिया। तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड एरिया आ जाएगा जो कि गिवन फंक्शन जो है उसके कर्व के अंडर हमारे पास आता है। सो हमने अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे और लिमिट्स हम यूज़ करेंगे 0 एंड 4 जो हमने फाइंड आउट की थी x की वैल्यूज़। तो हम इंटीग्रेशन को इन दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे। यहाँ हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x dx एंड देन माइनस का साइन इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा, 4 को हमने बाहर लिख लिया और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2। एंड यहाँ पर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब ओवर 3। सो हमने इसको लिख लिया ये इंटीग्रेशंस को और हमने पावर जो सॉरी लिमिट्स थी वो भी लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में हम इन लिमिट्स की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर ओवर 2 एंड माइनस 0 स्क्वायर ओवर 2। देन माइनस यहाँ पर भी हम पुटिंग कर देते हैं 4 क्यूब ओवर 3 एंड माइनस 0 क्यूब ओवर 3। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 ओवर 2 एंड माइनस 0। देन माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64 ओवर 3 एंड माइनस 0। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 16 ओवर 2 एंड देन माइनस 64 ओवर 3। सो ये कटिंग हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 एंड 16 2 ज़ा 32 एंड माइनस 64 ओवर 3। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 एंड माइनस 64 और 96 में से 64 माइनस कर देंगे तो यूँ इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 ओवर 3 स्क्वायर यूनिट। ये वो एरिया है जो इस शेडेड एरिया के की वैल्यू को शो कर रहा है।